अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबर अली आजमी। आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। क्रिप्टो मार्केट का एनालिसिस करते हैं। कल के लिए माजरत में एनालिसिस नहीं दे सका आपको, लेकिन आज हम डिटेल के साथ एनालिसिस भी करेंगे। साथ में आपको सोलाना, पोल्का डॉट और फिल कॉइन का सिग्नल भी दूंगा। ठीक है, ये तीन सिग्नल मेरे ख्याल से काफ़ी हैं इस बेरिश मार्केट में, और ये तीनों क्योंकि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन है तो इनके बारे में ही सिग्नल दूंगा। ज़्यादा जो वॉलेटाइल कॉइन होते हैं उनका सिग्नल देना जो है वो इस बेरिश मार्केट में ठीक नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अच्छी खासी प्रॉफिट जो है वो इन सिग्नल के ज़रिए मिलेगी इंशाल्लाह से, और गारंटीड प्रॉफिट मैं आपको ऐसा समझ लेंगे 90% प्रॉफिट आपको यहाँ से मिल सकती है, 90% गारंटी के साथ। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नैस्डैक और S&P 500 और डॉ जोन्स के बारे में। ये तीनों स्टॉक ही हमें नीचे गिरते हुए नज़र आ रहे हैं, और अभी तक जो मार्केट में सूरत हाल चल रही है वो सबसे ज़्यादा जो आप कह सकते हैं कि पैनिक चल रहा है वो इस वजह से है कि डॉलर जो है वो ताकतवर होता हुआ नज़र आ रहा है, और बाकी सारी की सारी मार्केट जो है वो नीचे गिरती हुई नज़र आ रही है। ये आपको पता है कि जब भी डॉलर ऊपर जाता है तो बाकी सारी मार्केट नीचे आती है। खैर, ये तो होना ही है, डॉलर जब तक नीचे आना शुरू नहीं होगा तो बाकी मार्केट ऊपर जाना शुरू नहीं करेगी। क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड का अगर हम जायज़ा लेते हैं तो यहाँ पे हमें 29 नंबर देखने को मिल रहा है, जो कि कल 27 था। पिछले वीक की बात करें तो 45 था। ये नंबर काफ़ी न्यूट्रल किस्म का नंबर था, इसलिए मैंने आपको कहा था कि यहाँ से मार्केट नीचे भी गिर सकती है, ऊपर भी जा सकती है। ये दोनों किस्म के सिनेरियो बन सकते हैं, लेकिन ये जो अब नंबर है ना, ये थोड़ा सा नंबर डरा भी रहा है कि ये मज़ीद नीचे गिरेगा, 20 तक आएगा या 18 तक आएगा, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, बिटकॉइन के बैलेंस की बात करें तो मोस्टली एक्सचेंजेस ने अपना जो बैलेंस है दोबारा से एक्यूमुलेट करना शुरू कर दिया है, और 6690 अभी प्लस में बैलेंस पड़ा हुआ है, माइनस में नहीं गया। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये नंबर अब मज़ीद कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और ये आप देखिएगा मज़ीद कम होगा नंबर, जैसे जैसे कम होगा, इस कम होने की वजह से मार्केट में मज़ीद पैनिक आएगा, और उसके बाद मार्केट स्टेबल हो जाएगी। वो कहाँ तक होगी? अगर हम BTC के चार्ट के ऊपर आते हैं, हम सबसे पहले यहाँ पे वीकली कैंडल देखेंगे। वीकली कैंडल देखने का मतलब ये होता है कि हमें पता चले कि हफ्ता कैसा जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे आज मेरी एक नज़र पड़ी है कुछ एक ऐसी चीज़ के ऊपर कि अगर हम ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आते हैं ना, तो हम अगर बिटकॉइन US डॉलर 1 वीक इंडेक्स ट्रेडिंग व्यू का खोलते हैं तो यहाँ पे हमें वीकली जो कैंडल है वो ग्रीन नज़र आ रही है। ठीक है, इस वीक की जो कैंडल है वो हमें ग्रीन नज़र आ रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पे दूसरा चार्ट ओपन करते हैं, BTC USD का चार्ट, तो उसमें हमें ये कैंडल जो है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। यहाँ पे ओपन हो ले, प्राइसेस में भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, लेकिन जहाँ पे कुछ और डिफरेंस आ रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करना ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि आप भी अगर ट्रेडिंग व्यू के ऊपर मार्केट का एनालिसिस करते हैं तो ये चीज़ आपके लिए भी समझना बहुत ज़रूरी है। ये हम आ गए हैं कॉइनबेस की तरफ से जो इनको API मिली है ट्रेडिंग व्यू को। पहले जो हम देख रहे थे वो ट्रेडिंग व्यू का अपना चार्ट था, अब ये कॉइनबेस की तरफ से जो मिल रहा है इसमें हमें जो वीकली कैंडल है वो हमें रेड नज़र आ रही है। ये इस डिफरेंस की यकीन करिए तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि जहाँ पे हमें कैंडल रेड नज़र आ रही है वहाँ पे हमें ग्रीन नज़र आ रही है। अच्छा, यहाँ पे एक और भी फ़र्क है, अगर हम यहाँ पे EMA की लाइन लगाते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ उसमें भी डिफरेंस देखने को मिलेगा। हमें एक चार्ट के ऊपर तो EMA की जो लाइन है वो ऊपर नज़र आएगी 200 की। यहाँ पे EMA जैसे ओपन होती मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो ब्लू लाइन आपको नज़र आ रही है ये 200 की EMA लाइन है, और यहाँ पे हमें काफ़ी डिफरेंस के साथ नज़र आ रही है। आलमोस्ट इस तक पहुँचने के लिए BTC को अभी जो है वो 23% ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे अगर हम BTC USDT का चार्ट खोलते हैं, अगर आप में से किसी को पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है, क्योंकि इस चीज़ के बारे में मैंने आज पहली दफ़ा गौर किया है। मैं एनालिस्ट ज़रूर हूँ, लेकिन इस चीज़ के बारे में मुझे नहीं पता। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि कोई सीनियर मुझे देख रहा हो तो वो मुझे ज़रूर बताए इस चीज़ के बारे में। अच्छा, यहाँ पे अगर हम BTC USDT का बाइनांस वाला चार्ट ओपन करते हैं तो इसमें हमें जो चीज़ देखने को मिल रही है वो यहाँ पे 16% के गैप के साथ 200 की मूविंग एवरेज की लाइन देखने को मिल रही है, और मेरे ख्याल से ये ज़्यादा वैलिड है, क्योंकि यहाँ से जाके मार्केट बार बार रिजेक्ट हो रही है, तो इसका मतलब है कि 200 की मूविंग एवरेज की लाइन को यहाँ पे होना चाहिए। तो अगर आप बिटकॉइन का एनालिसिस कर रहे हैं तो मेरा आपको मशवरा ये है कि आप बाइनांस वाला जो पेयर है ना ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, आप वो ओपन करें। वो कैसे करना है, आप BTC यहाँ से ओपन करेंगे, BTC USDT अगर आप लिखेंगे ना तो आपको यहाँ पे बाइनांस लिखा हुआ मिल जाएगा, तो उसके ऊपर आप क्लिक करके चार्ट को ओपन करें। यहाँ पे हमारे पास नेट की स्पीड बहुत स्लो है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमारे पास बनती है बार बार। खैर, हम ये देख लेते हैं कि इस वीक में जो कैंडल ओपन हुई है वो बहुत गैप के साथ ओपन हुई है, और मैं ये देख रहा था कि अगर ये 200 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की जो लाइन है
अगर इस तक भी पहुंच जाती तो चलें फिर भी कुछ हद तक बेहतर था। हमारे पास ये एक बॉटम बनना था 24,200 का, लेकिन अभी जो बॉटम हमारे पास बन रहा है वो हमारे पास बन रहा है 20,800 का। ये 20,800 तक तो मार्केट का जाना जो है ये मेरे ख्याल से बिल्कुल कन्फर्म हो चुका है, और इस हफ्ते के अंदर अंदर इसको टच करके शायद ये दोबारा से एक विक बन के वापस आ जाए, क्योंकि ये पहले एक सप्लाई जोन रह चुका है और अब ये एक डिमांड जोन बनेगा दोबारा से, जहाँ से इसकी काफ़ी हद तक डिमांड बनेगी। ये अगर आप देखें ना, यहाँ पे मार्केट आई थी तो उसके बाद ऊपर से एक सप्लाई जोन 4% का बना था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब दोबारा इस वीक की कैंडल हम देख रहे हैं तो सेम उसी गैप के ज़रिए हमें यहाँ पे डिमांड मिली है 3.6% की। तो ये पहले सप्लाई जोन ज़रूर था, लेकिन अब ये एक डिमांड जोन के तौर पे काम करेगा। एक विक लगेगी 20,800 तक और उसके बाद मार्केट जो है वो ऊपर आना शुरू हो जाएगी। ये है अगर बहुत अच्छी मार्केट रहती है तो उस सूरत हाल में। अगर मार्केट की कंडीशन मज़ीद बुरी होती है, डॉलर की प्राइस मज़ीद एप्रीशिएट हो गई, तो उसकी वजह से ये होगा कि मार्केट हमें अगेन जो है वो इस लेवल के ऊपर देखने को मिलेगी 19,300 के ऊपर। तो ये दोनों आपके पास ये सीन बन सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन हम लगा लेते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ पे लगेगी, एक जहाँ पे लगेगी। ये 19,300 वाला जो ऑप्शन है, ये डॉलर की प्राइस अगर ऊपर की तरफ गई तो फिर हमें BTC जो है वो 19,300 के ऊपर मिलेगा। और सारे के सारे आल्ट कॉइन्स जो हैं जिनका सिग्नल मैं आज आपको दूंगा या जिनका सिग्नल मैं नहीं भी दे रहा, वो सारे के सारे आल्ट कॉइन्स हमें ब्लीडिंग करते हुए नज़र आएंगे और कम से कम 9-10% या 15% तक हमें मज़ीद क्रैश करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो ये आपने जहन में रख के ट्रेड लेनी है। स्टॉप लॉस बिल्कुल टाइट रखा करें। बाद में कमेंट सेक्शन में आके आपने मुझे नहीं कहना कि भाई आपका एनालिसिस गलत था। मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि BTC के ये दो सीन बन सकते हैं, और वो इसलिए बन सकते हैं कि डॉलर की प्राइस अगर मज़ीद एप्रीशिएट होती है तो फिर BTC हमें 19,300 तक देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं, हम अथीरियम की बात कर लेते हैं। अथीरियम का हमने जो एक्यूमुलेशन जोन बनाया था, ये मैं आपको साथ में मैंने लिख के स्क्रीनशॉट अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी मैंने दिया था, और मैंने कहा था कि यहाँ पे आपने अथीरियम को पकड़ना है। तो उस वक्त डॉलर की जो प्राइस थी वो ज़्यादा एप्रीशिएट होने के चांसेस नहीं थे, लेकिन हमारा जोन फिर भी काफ़ी हद तक बेहतर रहा और हमें यहाँ पे एक सिमेट्रिकल सा एक ट्रायंगल सा बनता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप गौर करें तो हमें कुछ इस तरह का सीन बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि मेरे हिसाब से ये नीचे की तरफ ब्रेक होगा। और अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो हमारे पास जो नेक्स्ट इसकी सपोर्ट बनती है अथीरियम की, वो ज़बरदस्त किस्म की एक्यूमुलेशन जोन बनेगा, और वो बनेगा 1360 और 1430 के दरमियान में। ये एक जोन बनेगा। आप इसमें कहीं भी अथीरियम को पकड़ सकते हैं, और इस यहाँ पे अगर आप अथीरियम को ख़रीदते हैं तो मेरी बात नोट कर लें, यहाँ पे ख़रीदा हुआ अथीरियम आपको 2-3 दिन के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट दे के जाएगा, और एक ही कैंडल या 2 कैंडल्स के अंदर मैक्सिमम आपको अथीरियम जो है वो यहाँ पे आलमोस्ट 10% 15% का प्रॉफिट जो है वो दे के जाएगा इंशाल्लाह से। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है तो हमारा ये एक्यूमुलेशन जोन बनेगा, हमने यहाँ पे अथीरियम को लाजमी पकड़ना है। लेकिन कोई भी फ्यूचर की ट्रेड अब ओपन ना करे, यहाँ से मार्केट ने पंप करते हुए भी हमसे नहीं पूछना और डंप करते हुए भी नहीं पूछना। तो फ्यूचर ट्रेड आप बिल्कुल भी यहाँ पर अवॉइड करें, अभी फ्यूचर ट्रेड करने का वक्त नहीं है। तो जब होगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ये अथीरियम का है डेली का चार्ट, और जहाँ पे सीन जो नज़र आ रहा है वो यही है कि अथीरियम मज़ीद मुझे गिरता हुआ नज़र आ रहा है। खैर आगे चलते हैं, सोलाना के बारे में बात कर लेते हैं। सोलाना का एक्यूमुलेशन जो जोन बनेगा वो बनेगा 31.7 से लेके 32.7 तक। आपको यहाँ पे सोलाना अगर इस जोन के अंदर मिलता है तो आपने लाजमी उसको पकड़ना है। आप 32 की एक एवरेज रखें, 32 के ऊपर आप अपना बाइंग आर्डर भी लगा सकते हैं। यहाँ पे लगाया हुआ बाइंग आर्डर आपको 1-2 दिन के अंदर अच्छी खासी प्रॉफिट देगा, लेकिन स्टॉप लॉस लाजमी लगाएं। स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड मत कीजिएगा। स्टॉप लॉस आपका 30.9 होना चाहिए। स्टॉप लॉस आपने बिल्कुल टाइट रखना है। यहाँ पे मार्केट की कंडीशन इस तरह की नहीं है कि हम यहाँ पे बहुत बेफिक्र होकर ट्रेड करें। हमारा जो यहाँ पे अगर आप फ्यूचर ट्रेड भी करते हैं ना, तो हमारी ट्रेड कुछ इस तरह से बनेगी, और ये जो ट्रेड है हमारी, ये आलमोस्ट मैं आपको बता दूं, बड़ा हम सेफ़ रह के भी अगर खेलें ना तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हमारा 3.1% बनता है, और हमारा जो लॉस बनेगा वो 2.9% बनेगा, और हमारा जो बनेगा रिवॉर्ड बनेगा वो 9.2% बनेगा। तो यहाँ पे सोलाना के अंदर मैं बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंट हूँ इस चीज़ को लेके कि अगर सोलाना हमें इस जोन के अंदर मिलता है तो डेफिनेटली सोलाना हमें 9 to 10% या 15% का प्रॉफिट लाजमी देगा। ठीक है, तो आपने सोलाना को पकड़ना कहाँ पे है, 31.7 से लेके 32.7 के दरमियान में हमने 32 की एक एवरेज प्राइस में इसको पकड़ना है, और हमारा स्टॉप लॉस होगा 30.8, सिर्फ 2.9%। आप 3% का आप स्टॉप लॉस लगा लें। 3% के स्टॉप लॉस से नीचे आपने नहीं जाना भाई, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ।
स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड ना करें, कभी भी ना करें। आगे डॉट का सिग्नल मैं आपको दे देता हूँ। डॉट जो है वो अपने एक्यूमुलेशन जोन के बिल्कुल करीब आके वापस जा चुका है और दोबारा से ये वापस आएगा, और इसको नीचे आने के लिए मज़ीद अगर आप डॉट के अंदर अभी भी मौजूद हैं तो मेरा मशवरा ये है कि अगर नो प्रॉफिट नो लॉस के साथ आप एग्ज़िट कर सकते हैं तो अभी एग्ज़िट करें। अभी रिस्क है यहाँ पे डॉट के अंदर रहने में, और अभी 7 to 8% या 7 to 10% तक का डॉट की मज़ीद गिरावट का खदशा है मुझे। अगर डॉट नीचे गिरता है तो हमारी जो ट्रेड बनेगी यहाँ पे वो कुछ इस तरह से बनेगी। हम अगर एक एवरेज प्राइस लेके चलते हैं डॉट के ऊपर तो हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो कुछ यहाँ पे रहेगा 5.4% के साथ। और ये स्टॉप लॉस थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि डॉट जो है वो नीचे से भी एक सप्लाई जोन डिमांड जोन बनता है, तो नीचे आने के भी थोड़े बहुत चांसेस हैं। तो अगर नीचे आता है तो हम दोबारा से इस डिमांड जोन के ऊपर इसको ख़रीदेंगे। स्टॉप लॉस थोड़ा सा मज़ीद टाइट करें, 5% ही हम स्टॉप लॉस रखेंगे, 4.9% आप रख लें, ठीक है। हमारा स्टॉप लॉस बनेगा यहाँ पे 6.3। हमारा एंट्री जो पॉइंट बनेगा वो हमारी एवरेज बनेगी यहाँ पे 6.5 से लेके डॉट के अंदर 6.7 तक। ये हमारी एंट्री पॉइंट बनेंगे 6.5 6.7 के अंदर अंदर हमने एंट्री लेनी है। हमारा जो स्टॉप लॉस बनेगा वो 6.3 तक बनेगा, और हमारा जो एग्ज़िट टारगेट बनेगा वो मैं आपको यहाँ पे नेट की स्पीड फिर से चली गई, यहाँ पे हमारा जो एग्ज़िट टारगेट बनेगा वो डॉट के अंदर हम मज़ीद वेट करेंगे और 9.4 तक हम वेट करेंगे, क्योंकि मार्केट जब ऊपर जाना शुरू करेगी तो डॉट जो है वो मेरे ख्याल से सबसे पहला कॉइन होगा जो हमें प्रॉफिट अच्छी खासी देगा। और यहाँ पे जो हमें प्रॉफिट देखने को मिलेगी, यहाँ पे इंटरनेट की स्पीड की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो खैर हमने जो अपना एग्ज़िट टारगेट रखना है वो हमने रखना है 9.4, और जो हमारा फर्स्ट एग्ज़िट टारगेट अगर आप थोड़ा सा करीब रखना चाहेंगे तो वो 8.6 रखेंगे। इससे ज़्यादा हम पहले एग्ज़िट नहीं करेंगे। डॉट को हम एक्यूमुलेट करते रहेंगे, अगर मज़ीद ये बार बार टेस्ट करता है इस जोन को तो हम एक्यूमुलेट करेंगे, अगर ऊपर जाता है तो हम प्रॉफिट टेकिंग करना चाहेंगे तो हम कर लेंगे। मैं मज़ीद सिग्नल आपको दे दूंगा। आगे चलते हैं, फिल कॉइन के बारे में बात कर लेते हैं। फिल कॉइन का अभी हमने जो है वो डिमांड जोन और सप्लाई जोन बनाना है। ये मैं आपके सामने बनाना चाहता था, वो इसलिए क्योंकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हम डिमांड जोन और सप्लाई जोन कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये आपको अक्सर लोग नहीं समझाते, वो जस्ट आपको बना के दिखा देते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि हम कैसे बनाते हैं और उसका आपको फ़ायदा क्या होता है। ये चार्ट अगर आप बना के रख लेंगे तो आपको बार बार ये काम आएगा, और इस चार्ट को आप अपना जो है वो यहाँ पे वॉच लिस्ट के अंदर, ट्रेडिंग व्यू के अंदर आपने रखना है ताकि आपको मज़ीद ये काम में आता रहे। हमने जहाँ पे जाना है इस पॉइंट के ऊपर रेक्टेंगल आपको मिलेगा, ठीक है। रेक्टेंगल आपने पकड़ना है और नीचे ये जो विक्स लगी हुई है ना बहुत सारी, इन विक्स को हमने बॉडी से लेके नीचे विक तक हमने एक जोन बनाना है, ठीक है। ज़्यादा बड़ा जोन बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम इतना ही रखेंगे इसको, ठीक है। ये जो विक हमें नज़र आ रही थी ये ग्रीन कैंडल की, ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको इतना रखेंगे, ये हमारा एक जोन बनेगा। अगर इस जोन तक आता है तो हम यहाँ पे बाई करेंगे, ठीक है। एक मज़ीद हम जोन बनाएंगे इसके ऊपर, वो हम बनाएंगे यहाँ पे, ये जो विक लगी हुई है ना ऊपर वाली, ये हम यहाँ तक बनाएंगे। और ये फिल कॉइन ऑलरेडी एक जोन के अंदर तो चल रहा है, खैर हम इसको चाहें तो अभी भी बाई कर सकते हैं, लेकिन मज़ीद क्योंकि मार्केट के गिरने के चांसेस हैं बिटकॉइन के भी और बाकी मार्केट के भी, तो मैं ये कहता हूँ कि अभी आप वेट करें। फिल कॉइन के अंदर भी आपने अगर सिग्नल फॉलो करना है मेरा, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि हम इस जोन का इंतज़ार करेंगे, मज़ीद इससे पहले हम बाइंग नहीं करेंगे। अगर ये रिटर्न होती हुई मार्केट नज़र आएगी हमें बिटकॉइन के अंदर, हमें कोई अच्छा ऑप्शन मिलेगा तो फिर मैं आपको सिग्नल बना के दे दूँगा, आप उस हिसाब से ट्रेड कर लीजिएगा। अभी कोई भी बंदा मेरे कहने के ऊपर शॉर्ट की पोजीशन ओपन ना करे, मैं आपको फ्यूचर ट्रेड करवाने के लिए यहाँ पे नहीं आता, मैं स्पॉट के सिग्नल देता हूँ, बार बार कहता हूँ आपसे, ठीक है। अच्छा, हमारे पास एक जो जोन बनता है फिल कॉइन का वो है 4.9, और ऊपर वाला जो इसका हिस्सा है वो 5.09 के ऊपर बनता है। अगर हम यहाँ पे ट्रेड बनाना चाहें तो हम कुछ इस तरह से बनाएंगे। हमारा स्टॉप लॉस जो है वो हम रखेंगे 4% के साथ, 4.2% के साथ स्टॉप लॉस आएगा, और हमारा जो फर्स्ट एग्जिट टारगेट आएगा वो कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये ट्रेड हमारी बनती है 5.3 रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ, और हमारा एंट्री टारगेट बनता है यहाँ पे एवरेज प्राइस की मैं बात करूँगा $5 हमारा एवरेज प्राइस बनती है, जहाँ पे फिल कॉइन के अंदर अभी ये ट्रेड हो रहा है 6.3 के ऊपर। अभी मज़ीद वेट करेंगे, और हमारा जो स्टॉप लॉस बनता है वो बनता है 4.75 के ऊपर। हमारा जो फर्स्ट एग्जिट टारगेट बनेगा वो 6.1 के ऊपर बनेगा, जो कि 22% प्रॉफिट के साथ बनेगा। ये सिग्नल मैं आपको थोड़े से लंबे दे रहा हूँ, ये स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से सिग्नल है, ये स्कैल्पिंग नहीं है।
स्विंग ट्रेडिंग इसलिए है क्योंकि मार्केट जो है वो थोड़ी सी वॉलेटाइल है आजकल। तो अगर मार्केट ऊपर नीचे होती भी है तो अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि स्टॉप लॉस हमारा बहुत छोटा है और प्रॉफिट रेशियो यहाँ पे बहुत सारी है। मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस बहुत सारे हैं, ठीक है। और जोन मैंने आपको वो बताया जहाँ से आके मार्केट ने रिटर्न होना ही होना है। ये 80 to 90% चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से रिटर्न चली जाएगी। मज़ीद अगर वर्स्ट सिनेरियो होने लगा तो मैं आपको पहले ही अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जो है वो सिग्नल देने की पूरी कोशिश करूंगा और आपके लॉस होने से पहले ही मैं आपको यहाँ पे एग्जिट करवाने की कोशिश करूंगा। ये तीनों सिग्नल मैं खुद भी फॉलो करने वाला हूँ, इसलिए मैं आपके साथ भी श्योर हूँ कि अगर आप भी फॉलो करेंगे तो यहाँ पे हम अच्छी प्रॉफिट ले सकेंगे। इससे पहले मैं ट्रेड नहीं लेने वाला। मैं अगर आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताऊँ तो इससे पहले मैं बिल्कुल ट्रेड नहीं लूँगा। मैं मार्केट को आराम से बैठ के देखूंगा, क्योंकि कभी कभी ट्रेड ना करना भी एक बहुत अच्छी ट्रेड होती है। तो खैर, अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया, मेरे सिग्नल पसंद आए, तो आप यहाँ पे मुझे कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो हम याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।